आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का एक वीडियो है छोटा सा, जो कि तीज के दिन का है। तीज की पूजा मैंने किस तरीके से की वो मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए जानते हैं। तीज की पूजा तो हो चुकी है, आप सभी को हैप्पी तीज। और चलिए इस वीडियो से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए तीज में। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखिए और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय गणेश भगवान जी की जय। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस तरीके से हमने तीज की पूजा की थी। तो सबसे पहले एक चौकी ले लेना है, जिसमें हमें लाल कलर का कपड़ा उस पर बिछाना है और इसको अच्छे से हम सजाएंगे इस चौकी को, क्योंकि यहीं पे हम स्थापित करेंगे अपने भगवान जी को। तो केले के पत्ते से आप मंडप को सजाएं, जितना भी खूबसूरती से आप सजा सकते हैं। उसके बाद पुष्प आप थोड़ा सा रख दें और उसके ऊपर फिर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर, शिव फैमिली जो भी शिव परिवार है उनकी फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर आप अगर मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम घर पे बनाएंगे मिट्टी से गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी का हम कोई विशेष आकार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस मिट्टी का ऐसे बनाकर आप रख सकते हैं। तो एक प्लेट ले लें, उस पर पुष्प रखें। उसके बाद गणेश जी, शिव जी और माँ पार्वती को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करना है, जो जिसका कि हमने पहले चावल डाल दिया, उसके बाद कलश रखा और कलश के अंदर हमने हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल और थोड़े से फूल और सिक्का ये डालकर हमें आम का पत्ता लेना है और आम के पत्ते में सिंदूर लगा लेना है और इसको डाल के इसके ऊपर चावल एक छोटे से थाली में रख के, पात्र में रख के उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है। और साथ ही हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान मेरी पूजा स्वीकार करें। उसके बाद सभी जगह को शुद्ध करने के लिए फूल से हम जल से छिड़क कर हम शुद्ध करेंगे। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, जो कि हमने घट के ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हम स्नान कराएंगे गणेश जी, शिव जी को और पार्वती जी को जल से स्नान कराते हैं। उसके बाद दूध से या फिर पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। पंचामृत नहीं है तो केवल कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो पहले जल से, फिर दूध से और फिर पुनः जल से आपको स्नान कराना है। उसके बाद हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे या रोली, और पार्वती जी को भी रोली लगाएंगे और तस्वीर में भी लगाएंगे। और शंकर जी को हमें चंदन का टीका लगाना है। गणेश जी, पार्वती जी को सिंदूर या रोली का टीका लगाना है और शंकर जी को चंदन से टीका करना है। तो हमने इस तरीके से टीका कर लिया था। उसके बाद घट में भी हमें सिंदूर से टीका करना है और दिया का भी हमने टीका करके उसका पूजा कर लेना है। तो इस तरीके से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर, अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। तो अक्षत भी हम थोड़ा इसके जो भी है सिंदूर जो हमने लगाया उसके ऊपर छिड़क देंगे। इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। माता पार्वती को आप प्रयास करें लाल पुष्प अर्पित करने का। उसके बाद वस्त्र के रूप में गणेश जी और शिव जी को हमने जनेऊ अर्पित किया और माता पार्वती को लाल चुन्नी। तो इस तरीके से वस्त्र हम अर्पित करते हैं। उसके बाद पुष्प अर्पित किया हमने और शंकर जी को जो भी जैसे जंगल में जो भी मिलते हैं, क्योंकि पार्वती जी ने वन में ये पूजा की थी, तो आप धतूरा या जिस तरह का इस तरीके का जो भी आपको फूल मिलता है या फल मिलता है आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 साबुत फल जो है वो चढ़ाना चाहिए और खीरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो खीरा के बिना ये अधूरा है, तो आप खीरा अवश्य चढ़ाएं। और उसके बाद चना जो कि हमने एक रात पहले ही भिगो के रखा था, चना और आप जो भी मिष्ठान आप अर्पित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद हमने जल भी अर्पित किया भगवान जी को।
और उसके बाद सबसे जो है हमें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। माता पार्वती को जितने भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो हम अर्पित करेंगे, जो भी है चूड़ी हो गया, काजल, बिंदी, पाउडर, मेहंदी, जो भी है सारा चीज़ अर्पित करेंगे। और सिंदूरा जो आपका होता है शादी का, वो अगर आपके पास है तो उससे, या फिर जो भी आप जहाँ से सिंदूर लगाते हैं उस पात्र को लेकर आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। और उसके बाद हमें सुहाग वापस भी लेना होता है, तो आप याद रखें कि कितनी बार आपने सिंदूर अर्पित किया है माता पार्वती को। और जो भी सुहाग की चीज़ें हम दे रहे हैं सभी को एक बार स्पर्श कराएंगे माँ पार्वती के ऊपर, और उसके बाद ये अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे जो भी सुहाग की सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद धूप बत्ती करना है हमें, और फिर इसके बाद आरती मतलब दिया प्रज्वलित करके दिया दिखाना है भगवान को। इस तरीके से हमने दिया दिखा दिया भगवान जी को। इसके बाद समय आता है जब हमें हरतालिका तीज का जो व्रत कथा होती है वो हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो व्रत का जो भी है ये व्रत कथा पढ़ने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा चना लेकर उसके बाद आपको करना है व्रत कथा का पाठ, और उसके बाद उस चना को अर्पित कर देना है। इसमें हवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पूजा व्रत कथा पढ़ने के बाद हमें हवन करना है। हवन सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी आपने यहाँ पे फल मिष्टान जो भी चढ़ाया है या चना, आप इससे भी हवन कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय आपको जाप करते रहना है। तो यहाँ पे चना और मिठाई भी मैंने अर्पित कर दिया हवन में। इस तरीके से हवन हमें पूरा करना है। और हवन हो जाने के बाद हमें हवन के चारों ओर जल अर्पित करना है इस तरीके से, और भगवान से कहना है कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ कर दे और मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। तो आरती में सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद शंकर जी की आरती, पार्वती जी की आरती करेंगे। इस तरीके से हमें पूरा आरती कंप्लीट करना चाहिए। आरती आप कपूर से कर सकते हैं, दिया से भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे आरती कर सकते हैं। ये पूजा बहुत ही सिंपल होती है, जो भी आपके पास है अवेलेबल आप उससे ही कर सकते हैं पूजा। उसके साथ दक्षिणा आपको यहाँ पे जितना भी आप दे सकते हैं आप दक्षिणा अर्पित कीजिए। और ये सारा सामान दूसरे दिन पंडित जी को या फिर जो भी ज़रूरतमंद है उनको दान कर देना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद जल हमें चारों तरफ छिड़क देना चाहिए। तो हमने छिड़क दिया, और इसके बाद हमने जितनी बार सुहाग के लिए सिंदूर माता पार्वती को लगाया था उतनी ही बार हमें उनसे सुहाग लेना चाहिए। तो 5 बार मैंने लगाया था, तो 5 बार मैंने सुहाग ले लिया माता पार्वती से। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरी पूजा स्वीकार करो माता पार्वती, शंकर भगवान जी, गणेश भगवान जी। तो इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई थी तीज की। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये तीज का वीडियो? अगर पसंद आया तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसी विधि से आप सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं तीज की। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। हर हर महादेव। आप सभी की, हम सभी की जोड़ी भगवान बनाए रखे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ।